हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैंने खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने घर पे देखा तो कुछ है ही नहीं मीठा खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ब्रेड रखा है तो कोई एक नई टेस्टी रेसिपी बनाते हैं मिठाई की। तो मैंने सोचा कि अगर मैं बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। तो चलिए बनाते हैं। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है और ये 10-15 मिनट में तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैंने 5 स्लाइस ऑफ ब्रेड लिए हैं। उसके बाद एक पैन ले लिया है और हम लोग सबसे पहले बनाएंगे रबड़ी। और बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पैन। तो ये मैंने गैस पे नहीं रखा है, ये अभी नीचे रखा हुआ है। रबड़ी बनाने के लिए या तो हमें दूध चाहिए होगा या तो हमें मिल्क पाउडर। तो यहाँ मैं ना 1 कप मिल्क पाउडर ले रही हूँ। आप दूध भी ले सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने डाल दिया है। जितना आप मिल्क पाउडर लेंगे उतना ही आप दूध ले लीजिए और धीरे धीरे करके डालिएगा, एक ही बारी में मत डाल दीजिएगा। तो यहाँ मैं धीरे धीरे करके दूध डाल के इन्हें मिक्स कर लेती हूँ। जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना। सब्सक्राइब आइकन के पास एक बेल आइकन भी होता है, उसे भी प्रेस कर देना। इससे मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। मैं इसे धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना रहें और हमारी रबड़ी मलाईदार तैयार हो जाए। तो ये देखिए, हमारा दूध और मिल्क पाउडर सही तरीके से मिक्स हो चुके हैं। इनमें अब कोई लम्स नहीं है। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देती हूँ और इन्हें मिक्स कर लेती हूँ। वैसे तो मिल्क पाउडर पहले से ही बहुत मीठा रहता है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। चलिए इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं 1 पिंच इलायची पाउडर ले लेती हूँ टेस्ट के लिए और इसे भी सही से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे गैस पे रख देते हैं और इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। बस मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी और जब तक ये गाढ़ी होती है आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली से रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ मैं इन ब्रेड को ले लेती हूँ और इनमें से एक ब्रेड ली हमने। अब मैं इन्हें कैंची की सहायता से इनके ब्राउन पार्ट को काट लेती हूँ। आप यहाँ कैंची, चाकू और पिज़्ज़ा कटर ले सकते हैं, तीनों से कट जाएगा। आपको जो आसान लगे आप उसे यूज़ करके इसे काट लीजिए। इसी तरह से मैं सारे ब्रेड के एजेस को काट देती हूँ। तो यहाँ मैंने इन सब ब्रेड्स के एजेस को काट लिए हैं और अलग कर दी थी। इस मिठाई में तो आपको उन एजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अनदर रेसिपी पे आप उनके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रेड को तो अब यहाँ पे मैं बेलन की सहायता से ब्रेड को फ्लैट कर लेती हूँ। तो चलिए, ये ब्रेड तो हमारा फ्लैट हो चुका है। इसी तरह से मैं सभी ब्रेड को फ्लैट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बेलन की सहायता से सारे ब्रेड को बेल लिया है। तो देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से बेल चुके हैं। इसके बाद मेरे पास 2 चम्मच मलाई है। तो अब मैं यहाँ इस मलाई को थोड़ी देर तक मिक्स कर लेती हूँ। तो हम यहाँ मलाई रोल बना रहे हैं और मावा जैसा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर लेती हूँ और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ मैं 1 चम्मच पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो
यहाँ मुझे ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, तो मेरे पास बादाम था तो इसलिए मैंने उन्हें आधा कट करके डाल दिया है। अगर आपके पास किशमिश हो, पिस्ता, काजू हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद अब मैं यहाँ रबड़ी में बादाम डाल दिया है, तो इसे थोड़ी देर तक पकने देते हैं। तो 4-5 मिनट के बाद हमारी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ हमारी रबड़ी तैयार हो चुकी है। तो जो हमने कटोरी में मिक्सचर बनाया था उसको हम ले लेते हैं और साइड में रख लेते हैं। उसके बाद आपको एक ब्रेड की स्लाइस लेनी है और उसके बाद आपको धीरे धीरे करके मलाई को इस पे ब्रेड पे डाल देना है। मैंने इस मलाई में थोड़े से कटे हुए बादाम भी डाल दिए थे। तो यहाँ मैंने मलाई डाल ली है। उसके बाद हम इसे रोल कर लेते हैं क्योंकि हम बना रहे हैं मलाई रोल। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे तरीके से रोल कर लिया है। तो आपको इन्हें जिसमें भी सर्व करना है आप वो कंटेनर ले सकते हो। तो यहाँ मैंने स्क्वायर कंटेनर ले लिया है और एक बारी बनाकर रोल को इसके अंदर हम रखते जाएंगे। तो यहाँ मैंने दूसरी स्लाइस ले ली। उसके बाद उस पर मलाई लगा के उसे भी सेम प्रोसेस के साथ रोल कर दिया और उसे भी उस कंटेनर में रख दिया। तो यहाँ इसी सेम प्रोसेस की तरह मैं इन सभी स्लाइसेस पे मलाई लगाकर इन्हें अच्छे तरीके से रोल कर लेती हूँ। तो हमारे रोल्स तैयार हो चुके हैं और कंटेनर में भी रखे जा चुके हैं। उसके बाद ना मैंने देखा कि मेरे पास ना अभी भी थोड़ी सी मलाई बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि इससे थोड़ी गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लें। उसके बाद मैंने इसमें येलो फूड कलर डाल दिया है। तो अब आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने येलो कलर यूज़ किया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और देखिए कितना अच्छा रंग आ रहा है। तो कलर भी मिक्स हो चुका है और साथ ही साथ हमने जो रबड़ी बनाई थी उसे सारे ब्रेड रोल्स पे डाल देते हैं। यहाँ मैंने सभी ब्रेड रोल्स पे रबड़ी डाल दी है। उसके बाद यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए। तो हमने जो कलर वाली मलाई बनाई थी उसे हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके हम हर ब्रेड रोल पे इन्हें अच्छे तरीके से लगा देंगे। तो उसके बाद इसी तरह से हम सारे ब्रेड रोल्स पे ये येलो कलर की मलाई जो हमने तैयार की थी वो लगा लिया है। तो इसे और टेस्टी और डेकोरेटिंग बनाने के लिए यहाँ मेरे पास कुछ पिंक कलर की जेलीज रखी थी और कुछ रखी थी ग्रीन कलर की जेलीज। तो मैं इन्हें गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो इसे और अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव बनाने के लिए यहाँ मेरे पास है रोज़ लीफ। तो इन्हें मैं एजेस पे लगा देती हूँ सारे मलाई रोल्स के।
तो इसी तरह से मैं सारे मलाई रोल पे रोज़ लीव्स लगा देती हूँ। उसके बाद यहाँ मेरे पास थे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। आप पिस्ता, काजू, बादाम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास आम था तो मैंने वो डाल लिया है। तो यहाँ हमारे मलाई रोल तैयार हो चुके हैं और देखने में ही बहुत टेस्टी और खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ हमारे सारे मलाई रोल तैयार हो चुके हैं। यहाँ हमारे मलाई रोल बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और जूसी बन चुके हैं। तो ये देखिए हमारे मलाई रोल कितने स्पॉन्जी और जल्दी से कट हो रहे हैं। तो इसी के बाद आप इसे झटपट बनाकर मेहमानों को भी खिला सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। और साथ ही साथ ये तो बाहर के मिठाई वाली रोल से भी ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। सब्सक्राइब आइकन के पास एक बेल आइकन भी होता है, उसे भी क्लिक कर देना, जिससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।